टूल्स का दूसरा ग्रुप हमारा मुकम्मल हो चुका है। तीसरे ग्रुप में हमारे पास 4 टूल्स मौजूद हैं। इन 4 टूल्स में सबसे पहला टूल हमारे पास स्केल टूल है, और स्केल टूल के ड्रॉप डाउन के अंदर रोटेट टूल, रिफ्लेक्ट टूल और स्क्यू टूल मौजूद है। इनको समझने के लिए हम अपने वर्किंग एरिया को थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं और चंद शेप्स हम अपने वर्किंग एरिया में बना लेते हैं ताकि हम आसानी के साथ इनको समझ सकें। पहला टूल स्केल टूल। स्केल टूल किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को स्केल करने के लिए, बड़ा या छोटा करने के लिए, आप देखिए कि बड़ा या छोटा इसको हम कर सकते हैं, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ इसको अप्लाई करेंगे तो ये आसानी के साथ बड़ा या छोटा बराबर होगा। अगर बगैर शिफ्ट के करेंगे तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म होगा, यानी आप इसको जिस तरह से चाहें ओवल शेप में किसी भी शेप में ला सकते हैं, लेकिन ये बराबर नहीं रहेगा। अगर आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर रहेगा। ये हमारा था स्केल टूल। स्केल टूल के बाद हमारे पास रोटेट टूल है। रोटेट टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस पॉइंट से आप रोटेट करना शुरू करते हैं उस पॉइंट पे ये रोटेट करता है। बिलफर्ज मैं इस सर्कल को रोटेट करना चाहता हूँ इस पॉइंट पे, जहाँ मैंने अभी माउस के बटन के साथ क्लिक करके इसको अब रोटेट करना शुरू किया। आप देखिए कि जिस एंगल पे मैं इसको रोटेट करना चाहूँ तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, जैसे कि मेरे प्रोजेक्ट में मेरी ज़रूरत हो उसके मुताबिक। रोटेट टूल के बाद हमारे पास रिफ्लेक्ट टूल है। रिफ्लेक्ट टूल किसी भी ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट से उसकी रिफ्लेक्शन देगा, उसको अपोजिट साइड पे ले जाएगा कि जहाँ हम उसको रखना चाहते हैं। आप देखिए कि जैसे हमारे पास ये पॉलीगॉन टूल के ज़रिए से बनाया गया एक स्टार है, क्योंकि सर्कल सेलेक्ट हुआ होता है इसलिए सर्कल पे रोटेशन अप्लाई हुई। स्टार को पहले हमने सेलेक्ट करना है, फिर अपने रिफ्लेक्ट टूल के ज़रिए से किसी भी पॉइंट पे इसकी रिफ्लेक्शन हम लेना चाहें तो हम ले सकते हैं। अब देखिए कि रिफ्लेक्शन उस पॉइंट से ही दूसरे पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसी रिफ्लेक्शन में जो हमें ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में जाए वहाँ एक इसकी डुप्लीकेट बन जाए, तो उसका तरीका है कि आप इसकी रिफ्लेक्शन लेते हुए ऑल्ट के बटन को प्रेस कर लें। तो जैसे ही आप माउस के बटन को रिलीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी एक कॉपी उस रिफ्लेक्शन के पॉइंट पे बनी हुई आपको नजर आएगी। बिलफर्ज मैं इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन लेना शुरू करूँगा तो ये इतनी ही इससे दूर, यानी इस एरिया में इसकी रिफ्लेक्शन आएगी। अब देखिए कि यहाँ इसकी रिफ्लेक्शन आ रही है। जिस एंगल पे भी मैं रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ। शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे तो इसका एंगल जो है वो स्टिक होता हुआ जाएगा, स्नैप होता हुआ जाएगा। आप उसके मुताबिक उसको रख सकते हैं। और ऑल्ट के बटन को अगर आप प्रेस करके माउस के बटन को रिलीज़ कर दें तो उस ऑब्जेक्ट की कॉपी उस रिफ्लेक्शन की जगह पे आपको नज़र आएगी। रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास स्क्यू टूल है। स्क्यू टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को स्क्यू करने के लिए, आप देखिए कि इसके अंदर क्या तब्दीली आती है। जैसा कि आपको बताया था कि हमारा सबसे पहला टूल हमने देखा था पॉइंटर टूल, उसके अंदर भी थोड़ी सी ऐसी सिलाई थी इसके मुताबिक काम करने की, लेकिन अभी हम प्रॉपर स्क्यू टूल को इस्तेमाल करके देखेंगे। जिस पॉइंट से भी स्क्यू करेंगे उस पॉइंट से ये स्क्यू होगा। उसी तरह अगर आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो कोई इसके अंदर तवाज़ुन रहेगा इसके स्क्यू होने में, और अगर शिफ्ट के बगैर करेंगे तो किसी भी एंगल पे आप स्क्यू कर सकते हैं। और किसी भी पॉइंट पे स्क्यू की अगर कॉपी आपने बनानी है ऑब्जेक्ट की तो उसी पॉइंट पे आप ऑल्ट को प्रेस करके माउस के बटन को रिलीज़ कर दें तो आप देखें कि स्क्यू हुआ, लेकिन वहाँ इसकी एक कॉपी भी क्रिएट हो गई। आप देखिए कि इस तरह भी हम अपने डिज़ाइन में जिस तरह की भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उसको हम देख सकते हैं। तो ये हमारा स्केल टूल, रोटेट टूल, रिफ्लेक्ट टूल और स्क्यू टूल थे जो कि अभी हमने देखे।